Hello, Pranam, Namaste and welcome back to the channel, guys. Hi, I'm Shrestha and I'll be teaching you economics from now onwards. तो मैं स्टार्ट करूंगी 11th की इकोनॉमिक्स, लेटर ऑन विल जंप टू 12th की इकोनॉमिक्स. मैं ट्राई करूंगी कि विद इन मंथ कंप्लीट हो जाए, बट लेट्स सी. ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से शुरू करते हैं. तो सबसे पहले टॉपिक है व्हाट इज इकोनॉमिक्स. क्या बेटा, व्हाट इज इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स होता क्या है. ठीक है, तो इकोनॉमिक इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. इकोनॉमिक्स क्या है, ये एक साइंस है ह्यूमन के बिहेवियर का. ठीक है, कंसर्न्ड विद एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. क्या है बेटा, कंसर्न्ड विद एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन सच अ मैनर दैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, whereas सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज देयर सोशल वेलफेयर. ठीक है, तो एक ऐसा सिचुएशन है, एक ऐसा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करें, हम रिसोर्स को ऐसा बांटें कि जो कंज्यूमर है, फॉर एग्जांपल आई एम कंज्यूमिंग एनीथिंग. ठीक है, मैं कुछ भी कंज्यूम कर रही हूँ, मेरा अटमोस्ट टारगेट क्या होगा, मेरा मेन एम क्या होगा कि जो भी चीज़ मैं कंज्यूम कर रही हूँ वो मुझे सेटिस्फाई करे, वो मेरी नीड को सेटिस्फाई करे. मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए. क्यों, क्योंकि कंज्यूमर उस चीज़ के लिए पैसे दे रहा है, भाई कुछ खरीद रहा है, तो उसे क्या सोचेगा, वो चाहेगा ना कि मैं कुछ भी किसी चीज़ के लिए पे कर रहा हूँ, तो उसको कंज्यूम करके मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल टू द मैक्स जाए, राइट. एंड वेरएस प्रोड्यूसर जो है, प्रोड्यूसर्स क्या करना चाहते हैं. ठीक है, कोई भी बच्चा यार, कोई भी इंसान बिजनेस खोलता क्यों है, बिजनेस करता क्यों है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, राइट. तो प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि वो अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करे, अपने रिसोर्सेज को बचाए, बांटे, कि उसका जो सेटिस्फैक्शन एज वेल एज प्रॉफिट क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए. ठीक है, प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए. कंज्यूमर, एज अ कंज्यूमर मैं क्या चाहूँगी कि मेरा सेटिस्फैक्शन बढ़ जाए. एंड सोसाइटी क्या चाहेगी बेटा, सोसाइटी ये चाहेगी ना कि वेलफेयर हो, राइट. तो सोशल वेलफेयर इंक्रीज करना. तो ये था बेटा इकोनॉमिक्स होती क्या है. आई होप आपको समझ में आया होगा इकोनॉमिक्स क्या है. अब पढ़ते हैं स्कैरसिटी क्या होती है. तो स्कैरसिटी क्या होती है, व्हेन डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज ग्रेटर देन सप्लाई फॉर रिसोर्सेज. जब डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई से, तब क्या होता है, चीज़ों की स्कैरसिटी होती है. फॉर एग्जाम्पल कोविड टाइम पे सैनिटाइजर बहुत डिमांड में था, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में उस समय प्रोड्यूस होता था, लिमिटेड अमाउंट में बनाया जाता था. तो उस समय क्या था, डिमांड ज़्यादा था सप्लाई से. ठीक है, तो उस केस में उस टाइम स्कैरसिटी हो गई थी, कमी हो गई थी किसकी बेटा, सैनिटाइजर्स की. ठीक है, तो क्या हुई थी, स्कैरसिटी. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो. अब चॉइसेस क्या होती है बेटा, बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं हमारे पास. ठीक है, उसमें से कोई एक चूज करना, वो होता है चॉइस. ठीक है, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम डिफरेंट अल्टरनेटिव. फॉर एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं. मैं किसी शॉप पे गई, ठीक है, शॉप पे शॉपकीपर ने मेरे को वैरायटी ऑफ क्लोथ्स दी, मेरे को कपड़े लेने थे, उन्होंने वैरायटी ऑफ क्लोथ्स दिखाए मुझे. ठीक है, अब उनमें से मैं कोई एक पर्टिकुलर चूज कर रही हूँ, तो वो क्या होगी बेटा, मेरी चॉइस होगी. क्यों, क्योंकि वो मुझे सेटिस्फैक्शन देगा और वो पर्टिकुलर चॉइस. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आपको समझ में आया हो. एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं और आगे डिफरेंस लेके आऊँगी माइक्रो एंड मैक्रो में. एंड आई होप को आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे. मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड विल कंटिन्यू दिस सीरीज. दैट्स इट.